2.4. Exercise 2.4, question number 3. Exercise 2.4, question number 3. हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ये उसी टाइप का है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, बट सम अलग है, टाइप वही है. Sum of two digits of a two-digit number is 9. ओके, सपोज यहाँ पे देखो सब लोग, किसी को बेटा मैं लिखने का ना बोर्ड से कॉपी करने का तुमको टाइम दूंगी, तो उसमें टाइम मत वेस्ट करो, यहाँ पे ध्यान देना. तब मैंने कहा कि एक ऐसा मैंने 2-digit नंबर दिया है, कोई भी 2-digit नंबर जिसका सम 7 होता है. तो सपोज मैंने रखा कि ये मेरा 2-digit नंबर है. ये डिजिट क्या होगा अगर इन दोनों डिजिट का सम 7 है? 5 होगा. करेक्ट. कैसे पता चला 5 होगा? जो इन दोनों का सम है, डिजिट्स का सम, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तुम रखो x, इन दोनों का सम 7 होता है. तो तुमने कैसे फाइंड किया x की वैल्यू? 7 में से 2 माइनस, टोटल में से हम 2 को माइनस करते हैं, ठीक है. हम क्या करते हैं, दूसरा डिजिट कैसे फाइंड करते हैं? टोटल में से माइनस करते हैं. अब मेरे को ये बताओ, 2 डिजिट जिसमें एक x है, दूसरा हमको नहीं पता, और दोनों का सम 9 है, तो ये वाला क्या होगा? मैम 6. मीत आ गया. ओके, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स का सम क्या बोला है? 9. तुमको एक डिजिट को x लिया, तो दूसरा डिजिट कैसे फाइंड करते हैं? टोटल में से इसको माइनस करके, मतलब एक x है तो दूसरा हो जाएगा 9 माइनस x, और इन दोनों का टोटल करो तो 9 ही होगा, ठीक है. तो कैसे फाइंड करते हैं? दूसरा, कभी भी तुम्हें एक डिजिट को, तुम्हें ऐसा बोला है कि 2 नंबर है, 2 नंबर्स आर देयर जिनका सम होता है 6, 2 नंबर्स जिसका सम होता है 6, तो फर्स्ट नंबर है x, तो दूसरा नंबर 6 माइनस x हो गया. फर्स्ट नंबर x हो गया, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 6 माइनस x. टोटल में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दो, ओके. तो यहाँ पे भी सेम थिंग इज देयर, हम वही टेबल ही बनाएंगे, 10th डिजिट, 1st डिजिट नंबर, एक डिजिट दिया है x, किसी को भी x ले लो, 10s को लो, 1s को लो, किसी को भी ले लो, चलेगा. फर्स्ट टाइम क्या दिया? सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9. तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 9 माइनस x. फर्स्ट x है तो दूसरा हो जाएगा, टोटल जो दिया है उसमें से माइनस, 9 माइनस x, ओके. अब नंबर कैसे ऑब्टेन करते हैं बताओ? How you will get this? कैसे प्राप्त करेंगे नंबर? बोलो बेटा, भले गलत हो बट बोलो, तुम्हें को पता. X multiply by 10. यस, 10s वाला 10 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 9 प्लस 1 x वाला 1 से मल्टीप्लाई. हाँ, 10s में जो डिजिट है, 10s वाले ब्लॉक में जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई, और जो 1s वाले में है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा. तो ये 10s वाले में क्या है? x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10x, प्लस 1s वाला ये 10 होता है, 10 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई. तो इस 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रहेगा. और क्या था ये? 10x प्लस 9 माइनस x, क्या आएगा? 10x माइनस x कितना होता है? 9x प्लस 9x प्लस 9. Interchange and now obtain this. Interchange किया, अब ये निकालो. Do it.
Everybody by yourself. ये फर्स्ट हो गया। अभी हमने इंटरचेंज किया जैसे हमने वो लास्ट सम में किया था, उसके पहले बाद में जो सम था इंटरचेंज करते हैं ना, लाइक 23 becomes 32, ऐसे इंटरचेंज। तो यहाँ पे भी डिजिट्स इंटरचेंज हुए। अब 9 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करो। 9 माइनस एक्स और 10 90 minus x. 90 माइनस 9x 9 माइनस एक्स को करना है, मतलब दोनों नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो। Ma'am, 90 minus 10x. 90 minus 10x. 10x प्लस x 1 के साथ तो x ये आ गया 11x. माइनस 9x 11x. माइनस 10 प्लस 1 बेटा 11 नहीं होता। Okay, ma'am. प्लस 10 प्लस 1 तो मैम 81x आएगा और उसका इंटरचेंज 18x होगा। है अभी 27 को ऐड करना बाकी है। Two-digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. ये हमारा होता है ओरिजिनल नंबर और ये हुआ ओल्ड और न्यू। ठीक है, अब न्यू नंबर जो आया वो ओरिजिनल नंबर से ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 9 था 27 था। जो न्यू नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से ये न्यू नंबर 90 माइनस 9x न्यू नंबर रिजल्टिंग नंबर वो पुराने वाले नंबर से 27 ज्यादा है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो। Solve this equation now. अब इसको सॉल्व करते हैं, so you will get a number 90 minus 9x 9x plus 9 plus 27. So let's solve this. Okay, so what you will get minus 9x है उसको उस साइड ले जाते हैं उधर। So 90 equals to minus 9x को हम उधर ले जाएंगे तो plus 9x हो जाएगा। फिर हम 9 को इधर ले आएंगे ना। इसी को नहीं आएगा तो 90 को उधर ले जाओ। minus 9x को 9x के साथ plus 9x plus 9 plus 27। तो ये हो गया 18x। अब ये 27 plus 9 कितना होता है? 36 36 को इधर ले आओ। कितना हुआ? 90 minus 36 54 54 and 18 3s are. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3 3 3। x की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब हमें पूछा है ओरिजिनल नंबर। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? व्हाट वाज माय ओरिजिनल नंबर? 9x plus 9 9x plus 9x plus 9 x plus 9 36 36। दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और देखो इनका सम ऑफ डिजिट भी 9 हो रहा है ना?
का सम ऑफ द डिजिट्स करो तो वो भी 9 हो रहा है ना, 3 + 6 9। कंप्लीट हो गया बोर्ड पे सबका, मैं रब कर दूं? Yes, ma'am. Question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. Rectangular plot है, सबको पूरी मैं oral बोल रही हूँ. You have to make equation by yourself, everybody. एक rectangular plot है. Length and breadth 11:4. मतलब क्या होगा? Ratio मतलब क्या होगा length और breadth? 11x and 4x. रेशियो मतलब x लोगे ना, तो लेंथ की वैल्यू 11x लिखो और ब्रेथ की वैल्यू 4x लिखो. दृष्टि बेटा लिखना है, लिखो. लेंथ होगा 11x और ब्रेथ होगा 4x, क्योंकि वो रेशियो दिया है 11:4. आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है आगे? एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, अंडरलाइन करो. पर मीटर मतलब हुआ पेरीमीटर. पर मीटर का मतलब हुआ हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. वो कॉस्ट से ही हमेशा पता चल जाता है बेटा. पर मीटर स्क्वायर देते हैं ना, 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया बोलते हैं फाइंड करने को. ठीक है, यहाँ पे तुमको दिया है 100 रुपीज पर मीटर, मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है. तो अब 1 मीटर का कॉस्ट दिया है 100 रुपीज एंड उनको टोटल कॉस्ट लग रहा है 75,000 रुपीज टोटल कॉस्ट. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? अब मैंने तुमको पहले ही बता दिया पेरीमीटर. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज पेरीमीटर. फाइंड करो पेरीमीटर क्या होगा. पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का? Ma'am, 2 into L plus B. 2L plus B. 2 into अब लिखो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2L plus B. टू ब्रैकेट में L plus B. अब इक्वल वैल्यू पुट करनी है. हाँ वैल्यू पुट करके इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू क्या है? 6x. 11x. 11x रेशियो 4 है 11x और ब्रेथ B की वैल्यू 4x. रख दो. चलो सॉल्व करके बताओ. x के टर्म्स में ही आएगा, पेरीमीटर x के टर्म्स में ही आएगा. मेरे को बताओ क्या है? 30x. सब लोग मेरा सब है, सबको 30x. 30x. Ma'am, 30. कितना आ गया? 11 + 4x हो गया 15x और बाद में 2 है 15 2 30x. दृष्टि आ गया कि नहीं आया? हाँ आ गया. दृष्टि Yes, ma'am. आंसर आ गया 30x आया. Yes, ma'am. ओके 30x है पेरीमीटर. जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका पेरीमीटर 30x है. ओके नाउ लेट्स गो टू द कॉस्ट. कॉस्ट मैम तो अब हम लोगों को 100 into 30x करना होगा. 1 मीटर पेरीमीटर का कॉस्ट 100 रुपीज है और हमारा पेरीमीटर कितना आया 30x और उसका कॉस्ट भी दिया है कितना 75,000. 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया है 100 रुपीज है और हमारा पेरीमीटर कितना आया 30x. उसका कॉस्ट भी हमको दे रखा है 75,000. हाउ यू विल सॉल्व दिस? हाउ यू विल सॉल्व दिस?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 30x into 100 equals to 75,000 into 1. Solve this. We'll get 3000x आ गया, 3000x आ गया यहाँ पर। 3000 अरे बेटा डिवाइड नहीं जाएगा 75,000 खाली तुमने 30x और 100 को मल्टीप्लाई किया है इक्वल्स टू भी तो आता है उसके सामने 75,000 मैम 100 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. यस एक एक करके भी जा सकते हो और इसको मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हो. मैम आ गया आंसर. मैम मेरा भी आंसर आ गया. ये हो गया फिर 30x 750 बचा. डन सबका आ गया आंसर 25. हाँ मैम। मैंने आपको चैट Yes, में मैम. ओके अभी लेंथ और ब्रेथ पे रखना है. लेंथ है 11x so 11 into 25 you have to do 275। yes 275 breadth is 4x मैम 100. yes डायमेंशंस बोले बेटा फाइंड करने को खाली x करके छोड़ दिया ना तो 1 मार्क कट जाएगा क्योंकि x डायमेंशन नहीं है. क्वेश्चन में देखने का लास्ट में क्या बोला है वो करना है. ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 8 पहले 8 करें 7 नहीं करना, बाद में बात. 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना बेटा वो एक क्लास में एक ही करने का. जैसे आज तुमने कर लिया सम डिजिट वाला, ये जो 7 सम है वो भी आधा घंटा ही लेगा पूरा. ठीक है तो ऐसा एक ही सम करने का एक क्लास में, नहीं तो पूरे क्लास में खाली 2 ही सम होंगे एक घंटे. क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लो सब लोग, वेरी इजी. रीड करो. रीड करो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी वो क्वेश्चन के आंसर देना. जैसा तुम कॉम्प्रिहेंशन में करते हो ना पैसेज रीड करके फिर उसमें से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन रीड करो उसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी. ओके मैम, रीड हो गया। मैम बोलूँ? हो गया रीड? यस मैम. चलो ओके. केविन केविन हाँ केविन अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले केविन यहाँ पे कौन से एनिमल की बात हो रही है? कौन से एनिमल की यहाँ पे बात हो रही है इस क्वेश्चन में केविन? मैम कैनाइन। डियर की बात. सही जवाब. सबको नहीं देना है, केविन को देना है खाली. केविन आप 10,000 रुपए जीत चुके हो.
और अब लेकर बैठ जाओ उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा। शौर्य, शौर्य प्रेजेंट है, मतलब विजिबल है शौर्य? मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम लेफ्ट हो मैम गया। पहले आप मैम अभी कोई भी शेयर स्क्रीन कर सकता है, वो आप जरा लॉक कर दो शेयर स्क्रीन, अभी कोई भी कर सकता है। तो कब का कर सकता है? जेनी, Yes, ma'am. डियर, डियर की बात हो रही है। इन विच एक्टिविटीज डियर्स आर इन्वॉल्व? कौन कौन सी एक्टिविटीज डियर कर रहे हैं? Ma'am, playing nearby and drinking water from pond. नियर बाय कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा? Ma'am, sorry, playing and drinking water. हाँ, प्लेइंग, ड्रिंकिंग वाटर। मैम एक और है, रेजिंग। रेजिंग। जेनी एक और है। Raising. जेनी, Yes, ma'am. तीसरी एक्टिविटी क्या है बेटा? Ma'am, grazing. ग्रेजिंग। ओके, काव्या, Yes. हम किसको एक्स सपोज करेंगे काव्या? Total number of deer. वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ डियर्स को हम एक्स सपोज कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर्स एक्स है, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। ओके, स्नेक, ग्रेजिंग कितने डियर्स कर रहे हैं? ग्रेजिंग यानी हाँ, कितने Half of the deer. कर रहे हैं? टोटल डियर्स कितने हैं मेरे? मैम एक्स एक है, तो एक्स का हाफ कितना होता है? x/2। 1/2x। ये टोटल एक्स है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? x/2। मतलब ग्रेजिंग हो गया x/2। ग्रेजिंग का हो गया x/2। ओके, और मंजा, मेरा खाना कितने लोग खा रहे हैं? कितने खा रहे हैं बेटा? खाना है ही नहीं। खाना नहीं है? खाना है, क्या नहीं है? मैम ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब खाना ही होता है ना? डियर मैम, डियर। डियर क्या? डियर को नहीं खा रहे बेटा। अरे मैम डियर खाना खा रहे हैं ऐसा। तो कितने लोग खा रहे हैं? कितने डियर खाना खा रहे हैं? 2। ओके, कथन, पानी कितने लोग पी रहे हैं? कितने डियर पी रहे हैं? लोग निकल रहा है बाहर। कितने डियर पानी पी रहे हैं कथन? हाँ मैम एक मिनट, धन ड्रेस 9 आर 9 लोग, 9 हाँ, 9 9 डियर्स। आर ड्रिंक। 9 डियर्स। ओके, Yes, ma'am. कितने खेल रहे हैं? Ma'am 3/4. 3/4 किसका बेटा? Ma'am deer. हम नहीं. 3/4 डियर कैसे होता है बेटा? 3/4 कैसे? Ma'am. मतलब खाली सर नहीं होगा उसका, बाकी 4 पैर होंगे, पूंछ होगा, ऐसा? 3/4 डियर कैसे होता है? Fraction में मैम, fraction में 3/4. किसका 3/4? 3/4 एक्स का। तो क्या बोल रहे हो ये? 3/4 तो 3/4, तो 3/4 का मतलब 3/4 डियर कैसा होता है? 3/4 डियर तो होता ही नहीं है ना। 3/4 3/4 ऑफ एक्स। तो वो ऑफ बताओ कितना है? कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? मैम मैं ऑफ एक्स आएगा।
ऑफ एक्स। ओके, और कौन बताएगा? पंक्ति। Ma'am, 3/4 of the total number of deer. 3/4 of the total number of deers. David, Ma'am, 3/4 of X. 3/4 of x। नो मैम 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर्स आएगा शायद तक तो population। मैम मैं बोलूं? स्नेक। मैम मीन्स आधे डियर ग्रेसिंग कर रहे हैं और जो आधा बचा उसका 3/4 डियर प्ले खेल रहे हैं। करेक्ट, तो ये तुमने अब सही बोला। तो अब उसको लिखेंगे कैसे? 3/4 ऑफ मैम रिमेनिंग 3/4 डियर्स। of x upon 2. यस, वेरी गुड। 3/4 ऑफ x अपॉन 2। किसने बोला ये आंसर? मैम मैं जय। जय ने बोला 3/4 ऑफ x बाई 2। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, इसलिए मैंने बोला था सारे आंसर्स इतने इजी नहीं होते ना। हाफ ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब x बाई 2 हो गए। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इसका मतलब अगर 20 सपोज 50 डियर्स है, 50 डियर्स है फॉर एग्जांपल, तो आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, और जो ये आधे बचे उनका 3/4 ऑफ 25 आर प्लेइंग। तो अब हमारे पास कितने एक्स है? आधे खाना खाने चले गए, आधे खेलने चले गए, है ना? आधे आधे ग्रेजिंग करने चले गए और आधे प्लेइंग कर रहे हैं। एक्स का आधा तो यही होता है ना, एक्स बाई 2 में एक्स बाई 2। अब इसके 3/4, ये जो एक्स बाई 2 है रिमेनिंग, प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है? एक्स में से आधे ग्रेजिंग करने चले गए तो बचे कितने? एक्स बाई 2, और उसके भी 3/4 जो है वो प्ले कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस। Ma'am, can you repeat? I can't understand. पे टोटल डियर्स एक्स है तो उसके आधे हुए एक्स बाई 2 जो ग्रेजिंग कर रहे हैं। एक्स बाई 2 निकल गया तो बचा कितना? एक्स बाई 2। एक्स में से एक्स बाई 2 चला गया तो एक्स बाई 2 बचा, राइट? हाफ का मतलब ये 50 है, 50 का हाफ क्या होता है? 25। तो बचा कितना? 25। वैसे हाफ होता है एक्स बाई 2, तो बचा कितना? एक्स बाई 2। अब वो जो बचा है एक्स बाई 2, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब वो रिमेनिंग को मैंने बोला अंडरलाइन करने को, वो रिमेनिंग कितना है? एक्स बाई 2। मतलब 3/4 तो लिखना है 3/4, फिर ब्रैकेट में लिखना है रिमेनिंग, और रिमेनिंग कितने हुए? एक्स बाई 2। मैम आपकी वॉइस लो आ रही है। रिमेनिंग कितने हुए? एक्स बाई 2। इधर है तो बाकी आगे कहाँ है? इधर है। बड़ी Yes, ma'am. इसका ना आंसर आ जाने दो, फिर अपने आंसर से देखेंगे ये सब चीजें कैसे होती है, ठीक है? अब इक्वेशन क्या बनेगा वो बताओ। व्हाट विल बी? यश, इक्वेशन क्या बनेगा? मैम मैं बोलूं, मेरे पास रेडी है इक्वेशन। व्हाट विल बी? मैं बोलूं मैं x upon 2 plus x upon 2 plus 3 upon 8 plus 9. हाँ, 3x अपॉन 8 प्लस 9 इक्वल्स टू x. x। वेरी गुड। तो ये टोटल है, दिस इज टोटल, इन तीनों का टोटल x होता है। तो ये कितना होगा? 3x अपॉन 8 3x अपॉन 8। हाँ बराबर। प्लस 9 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू, चलो सॉल्व कर दो एलसीएम लेके एवरीबॉडी। मैम मेरा आंसर आ गया। आंसर नहीं बोलना है, सिर्फ आंसर आ जाए। आपका एलसीएम क्या आएगा? 8 1 और 2 का 8. 8। सबको ये आता है। 3x अपॉन 8 1 है तो इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 8
2 है तो मल्टीप्लाई है 3x upon 8 9 8 72 upon 8 4x upon 8 इतने में किसी को डिफिकल्टी हुई इतने में कोई दिक्कत किसी को की ना नो मैम। No, ma'am. मैम आपने 7 मंजर क्या बोल रहे हो मैम आपने 72 बाय 8 कैसे किया? वो बेटा 8 9 तो 72 ही होता है ये 8 9 का 72 ही होता है बेटा अब 3x plus 72 plus 4x whole upon 8 equals to x. So this will go here. ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम हो गया होल अपॉन 8 ऊपर सॉल्व कर दो 3x plus 4x 7x 7x plus 7x plus 72 upon 8 equals to 8x. ये 8 इधर चला गया equals to 8x. मैम फिर नेक्स्ट का मैं बोलूं 72 हाँ मैम 7x 72 minus answer. 8x is equal to 72 No. 8x minus 7x is equal to 1 8x minus 7x is equal to 1 72 is equal to 1x 70 is the answer x is equal to 72 So total DRs were 72. Kaga का right. मैम होमवर्क में ये सब कुछ 2 बार करना है